कि बच्चा ज्यादा स्वतंत्र हो जाएगा, शायद परिवार की बातें ना माने, अपनी अलग राह पकड़ ले, है ना, परंपराओं से शायद दूर हो जाए। हाँ बिल्कुल। लेकिन श्रद्धेया जी इसका एक बहुत सुंदर समाधान बताती हैं, सभ्यता। वो कहती हैं कि सामाजिक होने के लिए पहली शर्त ही सभ्यता है। वो कहती हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने समय की जरूरत को समझा और अपना एक भी बच्चा, सिर्फ एक भी, सभ्य और सामाजिक बनाकर समाज को, राष्ट्र को दे दिया, तो समझिए उसने अश्वमेध यज्ञ करने जितना बड़ा पुण्य कमा लिया। नमस्कार, आज हम श्रद्धेय जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक बच्चों को उत्तराधिकार में धन नहीं गुण दें, इसके एक खास अध्याय पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। अध्याय का नाम है बच्चों को सभ्य सामाजिक बनाइए। बिल्कुल, बहुत ही प्रासंगिक विषय है ये आज के समय में। हाँ, अक्सर क्या होता है ना कि माता पिता चाहते हैं कि बच्चा बस परिवार का होकर रहे, परिवार के प्रति वफादार हो, शायद ये सोचकर कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन श्रद्धेय जी यहाँ एक बड़ा सवाल उठाती हैं। क्या ये जो सोच है, मतलब सिर्फ परिवार तक सीमित रखने वाली, क्या ये बच्चे के पूरे विकास के लिए सही है? कहीं हम उसे बहुत छोटा दायरा तो नहीं दे रहे? बिल्कुल सही सवाल है, और श्रद्धेया जी इसी बात पर जोर देती हैं कि सामाजिकता का सही मतलब समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और देखिए, सामाजिकता सिर्फ लोगों से मिलना जुलना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक ज्यादा बड़ी, एक व्यापक सोच है। इसमें व्यक्ति खुद, उसका परिवार और उसका राष्ट्र सब शामिल हैं। सिर्फ परिवार तक सीमित रहना वो बच्चे के संपूर्ण विकास में कहीं ना कहीं बाधा डालता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते, मतलब बच्चों को सामाजिक नहीं बनाते, तो श्रद्धेया जी ने इसके बारे में भी कुछ कहा है। हाँ, उन्होंने चेतावनी दी है। वो कहती हैं कि अगर बच्चे सामाजिक नहीं बनेंगे तो वो दुनिया से कट सकते हैं। थोड़े डरे डरे से, संकोची, मतलब जिसे कहते हैं कूपमंडूक। हाँ, कुएं के मेंढक जैसे। बिल्कुल। और फिर ऐसे बच्चे से अब समाज या राष्ट्र के लिए किसी बड़े योगदान की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये भी तो है कि कुछ माँ बाप को डर लगता है। उन्हें लगता है बच्चा ज्यादा सामाजिक हो गया तो कहीं हाथ से निकल ना जाए। हाँ, ये डर बिल्कुल होता है कि बच्चा ज्यादा स्वतंत्र हो जाएगा, शायद परिवार की बातें ना माने, अपनी अलग राह पकड़ ले, है ना, परंपराओं से शायद दूर हो जाए। हाँ बिल्कुल। लेकिन श्रद्धेया जी इसका एक बहुत सुंदर समाधान बताती हैं, सभ्यता। वो कहती हैं कि सामाजिक होने के लिए पहली शर्त ही सभ्यता है। सभ्यता मतलब ऐसा कुछ भी न करना जिसका बुरा असर, गलत असर खुद पर पड़े या किसी और पर। और इसकी शुरुआत कहां से होगी? घर से, अभिभावकों के अपने व्यवहार से। पहले उन्हें खुद सभ्य बनना होगा। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, श्रद्धेया जी ने कुछ ऐसी आम गलतियों के बारे में भी बताया जो शायद हम अनजाने में कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल बताया है। कई गलतियां गिनाई हैं, जैसे बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी समझना, अपनी जागीर। हाँ, ये तो होता है। हर बात में हुक्म चलाना, अरे तुरे करके बात करना, जो कि बहुत आम है। डांटना, कभी कभी मारपीट देना, उनकी बातों का या उनकी गलतियों का मजाक उड़ाना सबके सामने। हाँ, या फिर ये कह के चुप करा देना कि तुम क्या जानो, अभी बच्चे हो। इससे क्या होता है? इससे तो बच्चे का आत्मविश्वास ही खत्म हो जाता होगा। बिल्कुल, उनमें हीन भावना आती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है, कभी कभी तो विद्रोह की भावना भी आ जाती है। आत्मविश्वास तो टूटता ही है। श्रद्धेया जी यही समझाती हैं कि बच्चे सिर्फ हमारी संतान नहीं है, वो एक व्यक्ति भी है। हाँ, वो एक स्वतंत्र इकाई है, समाज के भावी सदस्य हैं। तो उनसे वैसा ही सभ्य व्यवहार करना चाहिए जैसा हम किसी भी नागरिक से उम्मीद करते हैं या करते हैं। आदेश नहीं, सम्मान। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ खाना पीना दे देना, स्कूल भेज देना, ये सब काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये तो बेसिक जरूरतें हैं। श्रद्धेया जी का नजरिया है कि बच्चों का पालन पोषण ये सोचकर करना चाहिए कि वो समाज की, राष्ट्र की धरोहर हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। तो इसके लिए कुछ तरीके भी बताए उन्होंने, व्यवहारिक सुझाव। जी हाँ, बिल्कुल दिए हैं। जैसे बच्चों से बात करें तो सदी हुई अच्छी भाषा में करें, परिमार्जित भाषा। उनके साथ देश दुनिया की बातें करें, उनकी उम्र के हिसाब से। उन्हें अदब सिखाना है तो पहले हमें उनके साथ अदब से पेश आना होगा, उनका भी सम्मान करना होगा। सही बात है। सामाजिक शिष्टाचार सिखाएं, घर पर मेहमान आए तो स्वागत में उन्हें भी शामिल करें। उन्हें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक जगहों पर ले जाएं,
ताकि उनकी समझ बढ़े। और ये सब सिखाने के लिए सबसे अच्छी जगह परिवार ही है ना? श्रद्धेय जीजी यही मानती हैं। बिल्कुल। परिवार ही सबसे पहली और सबसे स्वाभाविक पाठशाला है। घर का जो माहौल होता है वो नैसर्गिक होता है। वहां ये सारी शिक्षा, व्यावहारिक भी और मौखिक भी, बहुत सहजता से दी जा सकती है, बिना किसी दबाव के। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि बच्चों को सिर्फ पारिवारिक दायरे में मत बांधिए, उन्हें सभ्य बनाइए, सामाजिक बनाइए। हाँ, ये उनके अपने विकास के लिए तो जरूरी है ही, एक अच्छे समाज और एक मजबूत राष्ट्र के लिए भी उतना ही आवश्यक है। बिल्कुल। और श्रद्धेया जीजी का जो निष्कर्ष है ना इस पर, वो तो बहुत ही प्रभावशाली है। क्या कहा है उन्होंने? वो कहती हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने समय की जरूरत को समझा और अपना एक भी बच्चा, सिर्फ एक भी, सभ्य और सामाजिक बनाकर समाज को, राष्ट्र को दे दिया, तो समझिए उसने अश्वमेध यज्ञ करने जितना बड़ा पुण्य कमा लिया। वाओ, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी, अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये काम कितना महत्वपूर्ण है। सच में। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है, जिसका जिक्र श्रद्धेया जीजी ने भी किया है। हाँ। वो परिवार को सामाजिक शिक्षा का केंद्र तो मानती हैं, हाँ। पर आज के समय में जैसे परिवार छोटे हो रहे हैं, एकल परिवार बढ़ रहे हैं, डिजिटल दुनिया का असर इतना ज्यादा है, ऐसे में परिवार ये जो इतनी बड़ी और अहम जिम्मेदारी है, इसको कितने असरदार तरीके से निभा सकता है, ये वाकई एक सोचने वाली बात है आगे के लिए। श्रोताओं, आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।